रमज़ान में ईशा से सहरी तक की रूटीन। मिसवाक कर लें, वज़ू कर लें और वज़ू के 2 नफल भी पढ़ लीजिए। ईशा की नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें सूरत 3, सूरत शम्स और आला, सूरत अलक और लैल भी पढ़ सकते हैं। नमाज से पहले अज़कार और दुआएं तैयार रखिए। फ़र्ज़ नमाज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मसनून अज़कार कर लीजिए, ये सुन्नत है। क़यामुल लैल मस्जिद में जाके अदा कीजिए, वरना घर में क़यामुल लैल कर लीजिए, 2-2 नफल करके अदा कीजिए। और कुरान ज़्यादा नफलों में पढ़िए, लंबे क़याम कीजिए। अगर आपको बहुत कुरान नहीं आता तो कुरान की एक सूरत को बार बार पढ़िए, और या फिर एक आयत को ही बार बार पढ़िए, या फिर आप कुरान हाथ में पकड़ के नफलों में लंबे क़याम कीजिए। फ़र्ज़ नमाज में कुरान नहीं हाथ में पकड़ के पढ़ सकते, लेकिन जब नफल पढ़ें तो उसमें कुरान हाथ में पकड़ के लंबे क़याम कर लीजिए। और खाना कम है भाई, इसलिए कि क़यामुल लैल में खड़े हो सकें। सबसे पहले मसनून सूरतें पढ़ ली, और उसके बाद फिर क़यामुल लैल कर लिया। क़यामुल लैल करने के बाद जल्दी सो जाना है, ताकि दोबारा जल्दी उठूँ। सोने से पहले मसनून सूरतें सूरह मुल्क, सूरह सजदा, बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत कर लीजिए। अगर सारी नहीं पढ़ सकते तो सूरह मुल्क और सजदा तो लाजमी पढ़ लीजिए, और सोने के अज़कार कर लीजिए। और फिर सहरी से थोड़ा पहले उठिए, 2-4 नफल सहरी के टाइम पढ़ के अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ियाँ मांगिए। उस वक़्त अल्लाह तो मुआफ़ करने पे आया हुआ है। फिर उस वक़्त ऊंची आवाज़ में जब आप सहरी बनाएं तो तलावत कुरान की लगा दें, ताकि पूरे घर में कुरान की तलावत गूंजे। सारा दिन में जब आप कुरान नहीं पढ़ते तो कुरान की ऊंची आवाज़ में घर में तलावत लगा लीजिए। सहरी को कुरान की तलावत लगा लीजिए। किचन में सहरी बनाते कुरान की तलावत लगाइए, और फिर सहरी का मुबारक खाना खा लीजिए।